तो लास्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें ताकि एक एटम है 4p और 5d स्टेट में, है ना, तो इसकी LS कपलिंग में क्या क्या पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। तो LS कपलिंग बहुत सिंपल कपलिंग होती है। इसमें L जो होता है ना, उसमें फर्दर L1 L2 ऐड करते जाओ, S1 S2 ऐड करते जाओ, और फर्दर जो इस L और S को J हमारा होता है वो L+L होता है। तो इसमें पॉसिबल टर्म के लिए देखो, एक हमारा L है, L1 इज इक्वल टू P के लिए क्या होगा 1, L2 इज इक्वल टू 2, S1 इज इक्वल टू हाफ, S2 इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो यहाँ से हमारा जो टोटल L क्या हो गया 3 2 1, और S जो हो गया 1 0। तो बस यहाँ से जो J की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है, मैक्सिमम 4 जा सकती है, 4 3 2 1 0। तो यही ऑप्शन में गिवन था, यही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें बोला था कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ 2+ एंड 4+ स्टेट इन रोटेशनल स्पेक्ट्रम, है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है। एनर्जी तो होती है तो h²/2I, इसमें ये क्या बोलते हैं इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ ये बोलते हैं, J×J+1। J हमारा होता है एंगुलर मोमेंटम। अब रोटेशनल में क्या होता है कि ऑड वैल्यूज़ अलाउड ही नहीं होती, तो 0+, 2+, 4+, 6+, यही वैल्यूज़ पॉसिबल होती हैं, है ना। और वो कैसे होती है, अगर किसी को डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सिंपल सी एक चीज़ है न्यूक्लियर फिजिक्स में। और वैसे HC वर्मा के जो लेक्चर्स है यूट्यूब पे, उन पर भी बताई हुई है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, तो वो देख लेना। मतलब ये टॉपिक तो पूरा उन्होंने न्यूक्लियर का एकदम फैंटास्टिक वे में कवर किया हुआ है, तो प्लीज़ आप उसको गो थ्रू कर लो, के स्क्रीन की बुक। तो हाँ, तो 2+ और 4+ का है, तो एनर्जी 2+ जो हो गई सम कांस्टेंट 2 × 3, एनर्जी 4+ जो हो गई सेम कांस्टेंट 4 × 5, तो इनका रेशो 2+/4+, तो हो गया 6/20, दैट इज़ 3/10। तो इसका आंसर आ गया 3:10। ये गिवन था, ये मैच कर रहा था। ओके, अब एक क्वेश्चन था कि इनमें से हाईएस्ट ससेप्टिबिलिटी किसकी है ना। तो ऑप्शन ए में ऐसा पैरामैग्नेट बोला था, ऑप्शन बी में फेरोमैग्नेट बोला था, ऑप्शन सी में एंटी फेरो, और ऑप्शन डी में डाया। तो क्योंकि ससेप्टिबिलिटी जो काई होती है वो M/H होती है, या फिर पता नहीं H/M होती है, जो भी होती है देख लेना। तो ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो ये होती है। तो अब मतलब मैग्नेटाइजेशन पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो सबसे ज़्यादा फेरोमैग्नेटिक में होती है। हमें पता है सारे डोमेन से अलाइन हो जाते हैं। तो इसका आंसर ये था, सिंपल क्वेश्चन था। और था कि हाँ, कंजर्वेशन लॉ पार्टिकल फिजिक्स में से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, तो आप पार्टिकल फिजिक्स तो मतलब देख के जाइए। तो ये क्वेश्चन था आई गेस प्लस पॉजिट्रॉन। तो इसमें पूछा था कि बेरियन नंबर था, एक था चार्ज, एक था पैरिटी, और एक था स्ट्रेंजनेस। तो उसमें बोला था कि कौन सा कंजर्वेशन लॉ फेल हो रहा है जिसकी वजह से ये प्रोसेस वैलिड नहीं है। तो ये देखो, ये एक मीसॉन होता है, एक लेप्टॉन होता है, और ये एक बेरियन होता है। तो बेरियन नंबर मैं यहाँ पे देखूँ तो 0, और यहाँ पे देखूँ तो 1, तो ये तो मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो यही आंसर हो गया। अब चार्ज देख लो, चार्ज तो सेटिस्फाई कर रहा है, न्यूट्रॉन में 0 होगा। पैरिटी का पता नहीं भाई। और स्ट्रेंजनेस देख लो भाई, तो स्ट्रेंजनेस ना इसमें होती, ना इसमें होती, ना इसमें होती, तो वो भी कंजर्व है। तो ये बेरियन नंबर इसका आंसर हो गया। तो आप लोग अगर पार्टिकल फिज़िक्स में से बस बेसिक कुछ चीज़ें देख लो ना, जैसे बेरियन नंबर कंजर्वेशन, लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन, जैसे लेप्टॉन इंडिपेंडेंटली कंजर्व होते हैं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर किसी को समझना है तो बता देना, मैं कमेंट में मैं एक सेपरेट वीडियो में उसको बता दूंगा। बहुत इजी है, मतलब आप आधे घंटे में सीख जाओगे। 44 क्वार्क स्ट्रक्चर बोला था डेल्टा प्लस प्लस का। तो मैं आपको एक पार्टिकल फिजिक्स का एक टॉपिक छोटा सा बता ही देता हूँ। मीसॉन जो है ना, उसके लिए आप ये मतलब इस बात की गांठ मान लो,
गाठ मतलब नॉट गाठ, ये वाला कुछ और मत समझ लेना भाई। तो मीसॉन है ना, तो मीसॉन की अगर मैं बात करूं तो मीसॉन में दो क्वार्क होते हैं, टू क्वार्क्स, ये दो क्वार्क से मिलके बना होता है ना। तो अब एक क्वार्क मतलब एक क्वार्क होता है जिसमें एक क्वार्क होता है और एक एंटी एंटी क्वार्क होता है ना। इन मतलब क्वार्क और एंटी क्वार्क का पेयर रहेगा, है ना। तो क्यों तभी जाके चार्ज कंजर्वेशन वो सेटिस्फाई कर पाता है कि चार्ज जो है वो इंटीजर ही होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो इसलिए ये रहता है ना। तो मीसॉन में आप इसका नॉनेट होता है वो रट जाओ, यहाँ पे जो होता है के हाँ के प्लस के ज़ीरो, आई थिंक यहाँ पे पाई की लाइन चलती है, पाई माइनस पाई ज़ीरो, और रो और ओमेगा होते हैं यहाँ पे पाई प्लस, है ना। एक्चुअली अब ये क्वार्क यहाँ पे स्ट्रेंजनेस की लाइन चलती है, आप हमेशा इसको स्ट्रेंजनेस से याद रखो। तो स्ट्रेंजनेस यहाँ पे ज़ीरो होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे ज़ीरो होगा, यहाँ पे माइनस वन होगा। अब देखो स्ट्रेंजनेस वन है, यानी हमारे पास स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर जो होता है वो उसका जो वैल्यू होती है वो माइनस वन होती है ना। तो उसका चार्ज जो होता है माइनस वन बाई थ्री होता है। तो क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेननेस प्लस वन है तो उसकी जो वैल्यू होगी चार्ज की जो प्लस वन बाई थ्री हो जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनता है, यू एस बार और डी एस बार, है ना। तो भाई डी एस बार में माइनस वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री, तो यहाँ पे ज़ीरो आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। यू एस बार में टू बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री, तो आप ये रट जाओ तो मतलब बहुत बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे स्ट्रेंजनेस आएगा तो ये एस डी से बनेगा, तो सॉरी एस डी बार से, तो नहीं एस यू बार कर देते हैं ना, तो माइनस हो जाएगा के ज़ीरो स्टार, है ना। तो ये आप रट जाओ, मीसॉन नॉनेट बोलते हैं इसको। तो ये स्पिन हाफ वाले के लिए होता है, ऐसा ही एक स्पिन 3/2 वाले के लिए होता है, उसमें कुछ नहीं, सब में स्टार स्टार लगा दो, के ज़ीरो स्टार, के प्लस स्टार, है ना, पाई माइनस स्टार, है ना, पाई ज़ीरो स्टार, यहाँ पे कुछ फाई डैश रहता है, यहाँ पे पाई प्लस स्टार, के माइनस स्टार, है ना, के ज़ीरो बार होता है, यहाँ पे स्टार नहीं होता, बार का स्टार, है ना। तो ये 3/2, तो ये मीसॉन आपको इसके साथ साथ आपको इसका एस इज इक्वल टू वन, एस इज इक्वल टू ज़ीरो, एस इज इक्वल टू वन, तो आपको इसका क्वार्क स्ट्रक्चर भी रट जाएगा। ऐसी बेरियन जो होता है उसमें ऑक्टेट और डीकपलेट बनता है। तो जो ऑक्टेट होता है तो वो तो सिंपल होता है, हाँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, है ना, यहाँ पे स्ट्रेननेस ज़ीरो, स्ट्रेननेस माइनस वन, स्ट्रेननेस माइनस टू, और यहाँ पे सिग्मा ज़ीरो सिग्मा प्लस, है ना, और ये कैस्केडिंग पार्टिकल्स होते हैं माइनस ज़ीरो। और जो भी बेरियन होता है हमारे 3 क्वार्क्स से बनते हैं, है ना। तो ये होता है यू डी और ये होता है यू डी, है ना। फर्दर और इसमें डीकपलेट होता है, ये होता है स्पिन, एक सेकेंड, स्पिन ये हाफ नहीं होता, इसका स्पिन ज़ीरो होता है, और इसको बोलता है वेक्टर मीज़ॉन्स का स्पिन 1 होता है। तो ये स्पिन हाफ हो गया, ये स्पिन 3/2 हो गया, है ना। तो डीकपलेट बनता है यहाँ से एक, तो इसमें डेल्टा प्लस प्लस, यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा ज़ीरो डेल्टा, सॉरी ये बनेगा इसमें भाई, डेल्टा माइनस डेल्टा ज़ीरो डेल्टा प्लस प्लस, तो ये होता है डी 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 यू डी यू यू, है ना। यहाँ पे फिर वही सिग्मा माइनस स्टार, सिग्मा ज़ीरो स्टार, सिग्मा प्लस, फिर कैस्केड आ जाएंगे माइनस ज़ीरो, और फिर ओमेगा, ये 3 स्ट्रेंज क्वार्क से बनता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये अगर आप 4 स्ट्रक्चर देख जाओगे तो आपको सबका क्वार्क स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है याद करना। तो मैंने तो बहुत मतलब वेग और बेकार तरीके से बताया, तो आप मतलब बुक से पढ़ेंगे तो बुक का नाम बरखाम एंड जोब से आई थिंक मैंने देखा था,
तो उसमें बहुत अच्छे से गिवन है, और ग्रिफिथ में भी आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू पार्टिकल फिजिक्स में, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जस्ट मैंने ऐसी बता दी, जिसको आता होगा उसको रिवाइज हो जाएगा। और हाँ, और एक मतलब एक कंजर्वेशन लॉ पे कुछ क्वेश्चंस आए थे कि मतलब कोई भी रिएक्शन है फलाना एक्स प्लस वाई जेड प्लस ए, है ना, तो पार्टिकल ए को पहचानो। तो कुछ नहीं, मैंने देखा कि वो बीटा डीके नहीं था, तो एक में कुछ यहाँ पे ए बी सी डी सी मान लूँ, तो बस इसको मतलब कंजर्व करा दो। यहाँ पे देख लो कि प्रोटॉन नंबर क्या होगा, और यहाँ पे मतलब देख लो टोटल मास कितना होगा, तो उससे तुम पार्टिकल का पता लग जाएगा। तो एक का तो आई थिंक हीलियम ही आया था आंसर मेरे में। ऐसी कंजर्वेशन लॉ पे एक और क्वेश्चन आया था, तो बस ये बात आप ध्यान रखना, अगर बीटा पार्टिकल है तो ये चेंज हो जाएगा ना, पर अगर बीटा डीके नहीं है तो सॉरी बीटा डीके है तो चेंज हो जाएगा, अगर बीटा डीके है नहीं, है ना, कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, या कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है ना, तब तो मतलब कुछ नहीं, तो फिर तुम सेपरेटली प्रोटॉन और मास नंबर कंजर्वेशन लगा दो। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि अगर आपको न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर देखना है ना, न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर आपको देखना है, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन था, मैं इसमें दिखा देता हूँ। तो एक ऑप्शन था कि आप प्रोटॉन 200 MeV का यूज़ करें, न्यूट्रॉन 200 MeV का, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। तो इसका आंसर इलेक्ट्रॉन होगा।